गुड मॉर्निंग। नए सीरीज़ की जो अगली दवा है वो है सल्फ़र। लाइको सल्फ़र कैलकेरिया एक ट्राई हुए एक सीरीज़ में चलते हैं। तो अगली दवा डॉक्टर नैस ने सल्फ़र रखी है। जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो वो शुरू में देते हैं वो मैं पहले बता देता हूँ कि ये हेनिमन्स किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी है। जैसे थूजा साइकोटिक है, मर्क्यूरी सिफिलिटिक है, सल्फ़र सोरिक है। इरप्शन, पूरे शरीर में दाने निकलेंगे, खुजलाने से आराम मिलता है, लेकिन जैसे ही हाथ उठाएंगे उसमें खुजली और बढ़ जाएगी और जलन बढ़ जाती है, जलन शुरू हो जाती है। ये जो जलन है, बर्निंग है, वो सल्फ़र का ट्रेडमार्क है। सल्फ़र, आर्सेनिक और फास्फोरस, ये तीनों दवाएं ट्रायो बनाती हैं। आर्सेनिक एक्यूट केसेस में, सल्फ़र क्रॉनिक केसेस में। पूरे शरीर के जितने भी ऑरिफाइस होते हैं, जितने भी ऑरिफाइसेस होते हैं, जैसे नाक है, कान है, होठ है, नॉस्ट्रिल्स है, आईलिड्स हैं, एनस है, यूरेथ्रा है, सब एकदम लाल हो जाएगा। ऐसा लगे जैसे वहाँ पे पूरा खून भर गया है, छू देंगे तो फट जाएगा, बह जाएगा। एक्सुडेशन, सीरस सैक में जो एक्सुडेशन हो जाता है, जैसे कि आपके लंग्स में निमोनिया कंडीशन में, जॉइंट्स सूज जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, पेरियोस्टियम है, लीवर है, किसी भी तरह के सीरस मेम्ब्रेन में एक्सुडेशन हो जाए। वीक, फेंट और हॉट फ्लैशेस महसूस होंगे। उसके बाद पसीना होता है, ख़ास तौर से 11 बजे दोपहर में। अचानक से बहुत कमज़ोरी लगेगी, बहुत तेज़ भूख लगेगी और पसीना होगा। उसके बाद गर्मी महसूस होने लगती है। मोडालिटीज़ की बात करें तो सुबेरे 5 बजे डायरिया, जो पेट खराब होता है। खड़े रहने में दिक्कत बढ़ जाती है, सल्फ़र पेशेंट खड़ा रहना इंड्योर नहीं कर सकता। 11 बजे दोपहर में बंद कमरे में खुली हवा में भी नहाने से तकलीफ़ बढ़ जाती है। छोटा बच्चा तो नहाना चाहता ही नहीं, पसंद ही नहीं करता। डल्टी फिल्थी पीपुल, कोल्ड डैम्प वेदर, और आराम मिलता है जब दरवाजे खिड़कियां खोल दी जाती हैं। सब कुछ खोल के रखता है सल्फ़र पेशेंट, अस्थमा में भी। ये ग्रेटेस्ट एंटीसोरिक रेमेडी है, ख़ास तौर से क्रॉनिक केसेस में। जब कभी बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडीज़ हम देते हैं मरीज को, लगता है कि ये दवा मिनिमम से मिनिमम है और लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या रिजल्ट मिल रहा है तो बहुत धीरे धीरे, जिस तेज़ी से रिस्पांस मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। या मान लो मरीज ठीक हो गया, 90% ठीक होकर के फिर वो वापस वहीं पर आने लगता है। तब ऐसी कंडीशन में सल्फ़र दवा इंटर करेंट रेमेडी के रूप में दी जा सकती है, जिससे कि जो दूसरी दवा इंडिकेटेड मेडिसिन हम दे रहे हैं वो बेटर काम कर सकती है। अभी क्या है कि एंटीसोरिक है, लेकिन सब कुछ सिम्टम बेस्ड चीज़ें होती है। ऐसा नहीं कि हर केस में सल्फ़र ही काम करेगा। आपका सोराइनम भी है, कॉस्टिकम भी है, ग्रेफाइटिस भी है, और भी ढेर सारी दवाएं हैं। इसका जो एक सबसे बड़ा चीफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो है बर्निंग ऑफ वर्टेक्स, अंदर से भी बाहर से भी। आँखों में जलन, स्मार्टिंग पेन होना, नाक में जलन, फेस में जलन विदाउट चेहरे पे बर्निंग पेन हो लेकिन उसमें कोई रेडनेस मौजूद न रहे, जीभ में जलन हो, मुंह के अंदर छोटे छोटे वेसाइकल्स निकल जाएं जिसमें बहुत ज़्यादा जलन हो, गले में सोर थ्रॉट हो और बहुत ज़्यादा जलन हो, और मुंह सूख जाए, पहले दाएं तरफ शुरू हो फिर बाएं तरफ। पेट में जलन, बर्निंग और प्रेशर रेक्टम में, बर्निंग हेमराइड, ईचिंग हेमराइड, एनस में बर्निंग हो, पेशाब के रास्ते में बर्निंग हो, वेजाइना में बर्निंग हो। वेजाइना में जब बर्निंग होती है तो बेचैनी बढ़ जाती है, बहुत मुश्किल से मरीज अपने आप को रोक पाती है। निप्पल्स में बर्निंग पेन हो, सीने में बर्निंग पेन हो, जो कि चेहरे तक जलन पहुंच जाती है। जितने भी चीज़ें हैं, पैरों में बर्निंग हो, पैर में बर्निंग जब होती इतनी ज़्यादा होती है कि मरीज पैर को चद्दर से बाहर निकाल के सोता है। ठंडे फर्श पे पैर को, चप्पल जूता उतार करके ठंडे फर्श पे पैर को रखता है। ईचिंग इरप्शन, उसमें भी जलन होती है खुजली करने के बाद।
अभी मैंने बताया कि आर्सेनिक, फास्फोरस और सल्फर एक ट्रायू बनाते हैं बर्निंग का, और ये सबसे मतलब एक ट्रायू है, इंपॉर्टेंट रेमडीज़ हैं बर्निंग की। और भी ढेर सारी दवाएं हैं बर्निंग की, लेकिन ये सबसे आगे आती है। इसमें जो आर्सेनिक है वो ज़्यादातर एक्यूट कंडीशन में आता है, और सल्फ़र क्रॉनिक केसेस में। और ये बर्निंग किसी भी डिजीज़ में कनेक्टेड हो सकती है, कोई भी बीमारी हो। अगर ये बर्निंग सिम्टम है तो आप सल्फ़र, आर्सेनिक और फास्फोरस के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है मरीज। हेमराइड्स, ईचिंग मान लीजिए निकल गया, या कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी जलन है कहीं भी, उसमें अगर हिस्ट्री मिली कि सप्रेस्ड इरेप्शन है या सप्रेस्ड हेमराइड्स है, सर में कंजेशन हो गया, बाद में पता चला केस टेकिंग लिया तो इसको बवासीर हुआ था, वो ठीक हुआ, तब से ये इनको ये कंजेशन सर में है, या सीने में कंजेशन है, चेस्ट में, और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो जब सीने में कंजेशन होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो सल्फर पेशेंट को आराम मिलता है सारे खिड़की दरवाजे खोलकर सोने से। शरीर के, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जितने भी ऑरिफाइस होते हैं, जितने भी ओपनिंग ऑर्गन होते हैं, सब एकदम लाल हो जाते हैं। एक केस मुझे याद है, छोटी बच्ची का था, होठ एकदम लाल थे, जैसे लग रहा था अभी छू दूंगा तो फट के खून बहने लगेगा। और सिर्फ इस बेस पे उसको गिल्टी थी गले में, और मैंने सल्फ़र दिया था, सल्फ़र 203 या 4 खुराक, और बाकी एसल दिया था, और वो मरीज लड़की एकदम ठीक हो गई। सप्रेस्ड स्किन डिजीज़, कोई भी बीमारी हो, अगर उसमें हम हिस्ट्री लें कि ये हुआ था, पहले एक्जिमा निकला था, दाने निकले थे, या चेचक हुआ था, सप्रेस हो गया किसी तरीके से, और उसके बाद ये बीमारी शुरू हुई, तो सल्फ़र, सोनाइनम, ग्रेफाइटिस, कॉस्टिकम, ये सारी दवाएं उसमें आती हैं। ये हिस्ट्री लेनी पड़ती है। जोड़ों के दर्द में, जैसे अभी मैंने बताया कि सीरस इफ्यूज़न, जोड़ों में सूजन हो जाए, इफ्यूज़न हो जाए, दर्द हो। हालांकि इसमें जो लीडिंग रेमेडी है वो है ब्राइनिया, और दूसरी दवा है कालीम्यूर। इसमें भी जोड़ों में बहुत ज़्यादा इफ्यूज़न होता है, जॉइंट्स स्वेलिंग हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं। ब्राइनिया सबसे ज़्यादा लीडिंग है, हालांकि सब कुछ इंडिकेशन के ऊपर है। ब्राइनिया और सल्फ़र एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। सल्फ़र जो है शरीर के, सल्फ़र जो दवा है शरीर के डिफेक्टिव वाइटल फोर्स जो है, जैसे दवा रिएक्शन नहीं दे रही है, शरीर रिएक्शन नहीं दे रही है, हम दवा दे रहे हैं, इंडिकेटेड है, लेकिन फिर भी आराम नहीं मिल रहा है, तो सल्फ़र देने से वो मरीज के और दवा की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, और जो शरीर है उसके वाइटल फोर्स एक्टिविटी को बढ़ा देती है, इससे दवा के प्रति उसका रिएक्शन बढ़ जाता है। तो फिर जब हम इंडिकेटेड मेडिसिन देते हैं तो वो दवा काम करने लगती है, जब मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। अभी 25 साल पहले उन्होंने अपने प्रैक्टिस में एक केस डिस्कशन किया है डॉक्टर नैश साहब ने, कि एक लड़की थी जो पिछले 14 साल से बस हार्डली वो जिंदा थी, पूरी तरह से उसका शरीर एकदम स्केलेटन में बदल चुका था। फिर उन्होंने काफ़ी समय तक उसका इलाज किया और वो चीज़ें नहीं ट्रेस कर पाए, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि जो लड़की थी उसकी जो कंप्लेंट मेन थी कि वो जो कुछ भी खाती थी तो वो वोमिटिंग हो जाता था और पेट में बहुत तेज़ दर्द शुरू होने लगता था। ब्रेड और थोड़ा सा दूध के अलावा वो कुछ भी खा नहीं पाती थी। तो एक चम्मच, एक समय ऐसा था कि जब वो केवल एक चम्मच ही दूध पीकर डाइजेस्ट कर सकती थी, एक बार में एक चम्मच, फिर 1 घंटे बाद एक चम्मच, सूख कर एकदम हड्डी का ढांचा रह गई थी। फिर उसने बताया, केस टेकिंग में बार बार पूछने पर, फिर उसने शायद इसको ज़रूरी नहीं समझा पहले, बाद में बताया कि डॉक्टर साहब मुझे पहले यहाँ पीछे एक्जिमा निकला था और मैंने उस पर एक मलहम लगाया और वो ठीक हो गया। उसके 6 महीने बाद ये दिक्कत शुरू हुई। डॉक्टर नैश ने तुरंत उसे सल्फ़र 200 का 3 खुराक दिया और वो एक्जिमा वापस आ गया और पेट का दर्द एकदम ख़त्म हो गया। फिर वो लड़की खाने पीने लगी, सारी चीज़ें डाइजेस्ट होने लगी और फिर से उसका शरीर अपने आप खाने पीते से वाटर फोर्स जब ठीक हो गया तो वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ गया। ऑफ कोर्स सल्फ़र हर जगह नहीं दिया जा सकता इस कंडीशन में, और भी दवाएं हैं सप्रेस्ड इरप्शन के लिए, लेकिन सोरा, बेस और बाकी इंडिकेशन जब मिलते हैं तो सल्फ़र देने पर वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, जैसे कि लीन थिन इमेसिएटेड पीपुल में ज़्यादा सल्फ़र इंडिकेटेड होती है। जो स्टूप्ड शोल्डर होते हैं, ऐसे जो चलते हैं या बैठते हैं झुक करके, और खड़े रहना इनके लिए सबसे ज़्यादा ख़राब पोजीशन होती है, वो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाती।
खड़े होते हैं तो उनकी सारी तकलीफ बढ़ जाती है, मेंटल रेस्टलेसनेस और सारी चीज़ें दिक्कत बढ़ जाती है, थक जाते हैं बहुत जल्दी। डर्टी फिल्थी पीपुल, गंदगी में जो रहते हैं, और स्किन अफेक्शंस उनको बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चे धुलना या नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, गंदे संदे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। खूब ढेर सारी खुजली होगी, बहुत ज़्यादा खुजली करने से आराम मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो हाथ हटाता है तो उसमें जलन शुरू हो जाती है। कंप्लेंट जो बार बार वापस आ जा रहे हैं, ठीक होकर के फिर से वापस आ जा रहे हैं। कंजेशन टू द सिंगल पार्ट्स, पेन इन हर्ट एक्सटेंडिंग टू बैक, सीने में दर्द है जो पीछे एक्सटेंड करके जाता है। स्क्रोफुला, स्क्रोफुला सोरा वाइस वर्सा है, चाहे स्क्रोफिला कह लीजिए चाहे सोरा कह लीजिए। क्रॉनिक डिजीज़ जो कि सप्रेस्ड इरप्शन की वजह से आए, जितने भी म्यूकस आउटलेट हैं जो उसमें से डिस्चार्ज होता है वो एक्रिड होता है, एक्सकोरिएटिंग होता है, और जहाँ पर वो लगता है वो हिस्सा पूरा लाल कर देता है। पूरे शरीर से बहुत ज़्यादा बदबूदार पसीना आता है, नहाने के बाद भी वो बदबू नहीं जाएगी पसीने की। हॉट फ्लैशेस होते हैं और उसके साथ साथ फेंटिंग और चक्कर भी आते हैं। कमजोरी महसूस होती है, और जैसे पहले हॉट फ्लैशेस आए, फिर उसके बाद एक शरीर में भाप जैसा, एक पसीना जैसा होता है, और उसके बाद कमजोरी मालूम देती है। वीक फेंट स्पेल बार बार दिन भर में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। पैरों में जलन होती है, और उस पैर को उसको रखने के लिए वो हमेशा ठंडी जगह खोजता है। चप्पल उतार देगा, फर्श पे पैर रख देगा, या रात को सोया है तो चादर पीछे करके पैर को बाहर कर लेगा ताकि ठंडी हवा लगती रहे। और जो दवा है कैमोमिला है, मेडोराइनम है, सैनिकुला है। सफोकेशन फील होता है उसको, जैसे गाड़ी के अगर 7 सीटर कार है तो पीछे वाली सीट में बैठ गया तो सफोकेशन होगा, खिड़की खुली रहनी चाहिए, पीछे बैठ ही नहीं पाएगा। आगे आके या कमरे में है तो दरवाज़ा खिड़की सब एकदम बिल्कुल खुला होना चाहिए। डायरिया आधी रात के बाद, पेनलेस, और उसको सुबह बिस्तर से दौड़ के जाना पड़ता है फ्रेश होने के लिए। अगर नहीं जाएगा तो उसका मोशन अपने आप इनवॉलंटरी हो जाएगा, वो उसको रोक नहीं पाता है। 11 बजे दोपहर में वीक एम्प्टी फीलिंग पेट में होती है, ऐसे लगता है कि अचानक से भूख लग गई, चक्कर आने लगते हैं। जीभ जो होता है वाइट होता है, टिप लाल होता है, और जो बॉर्डर्स होते हैं वो भी लाल रहते हैं। लिप्स एकदम ब्राइट रेड रहता है, ऐसा लगेगा इसे छू देंगे तो अभी खून आ जाएगा। जो दूसरी दवा है वो है टुबरकुलम। जो सर का है वर्टेक्स पोर्शन बहुत ज़्यादा गर्म मालूम देता है, ऐसे छूने पर भी गर्म मालूम देगा, और मरीज को भी वहाँ पे गर्म मालूम देगा। तो ये कुछ कॉमन इंडिकेशन है सल्फ़र पेशेंट के, और ये सफिशिएंट है। ये वो सिम्टम है जो फिजिकली हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी क्लिनिक में, और सल्फ़र का मिरेकल फिर देखने को मिलता है। थैंक यू।